अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आओ प्रशांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देविका, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर तो आओ। मैंने कहा था ना, हम बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ। देविका, 4 साल पहले तुम प्रशांत से मिली थी ना? उसका चेहरा भी तुम शायद भूल गई होगी, है ना? हाँ हाँ। तुमने मुझे यहाँ गपशप के लिए बुलाया? हाँ बिल्कुल। परिवार के साथ वक्त बिताना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना प्रशांत? एक बात और, तुम्हारी पसंद का खाना भी मैंने बनाया आज। जीरा आलू, भरवा बैंगन, छौंक वाली काली दाल। भले ही हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी हरकतें, सब कुछ याद है मुझे। तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ तो कांड करने वाली है आज ये औरत। बच के रहना पड़ेगा थोड़ा। तो कैसे हैं आप? बड़े सालों बाद मिल रहे हैं। इन दोनों का झूठ तो हम सामने लाकर ही रहेंगे। अभी तो दोनों एक दूसरे से सिर्फ नजरें चुरा रहे हैं। मेरे अगले सरप्राइज के बाद शक्ल छुपाते फिरेंगे दोनों। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, बातें करो। हाँ चलिए। हाथ नीचे। तब से गाड़ी में बैठी हो, बग 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 करती जा रही हो। तुम्हारा राग जब तक अनुराग नहीं बन जाए तब तक चुप नहीं होती तुम। खबरदार, दोबारा जुर्रत मत करना टेप को निकालने की, वरना यहीं पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तुम्हें। और मैं सिर्फ धमकी नहीं देता, करके भी दिखाता हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो चुपचाप चलो मेरे साथ। बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा रहा। और ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना, चाबी छीनने का, ब्लैकमेल करने का, ये जो सपना है मेरे साथ रहने का, उसको सपना ही रहने दो और उसको तोड़ भी दो, तो ये पूरा तो होने वाला है नहीं। और ये जो गलतफहमी है ना तुम्हारी कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, ये उबला हुआ पानी पीऊंगा, ये जरा भी नहीं होने वाला। 2 दिन क्या, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं तुम्हें। वैसे तुम्हारी जितना बुरा भी नहीं हूं मैं कि पहाड़ी से किसी को धक्का मार के फेंक दूं। चुपचाप मेरे साथ टैक्सी स्टैंड चलोगी और वहां से तुम घर जाओगी। घर का रास्ता तो मालूम है ना? लास्ट टाइम आई थी ना 340 रुपए भर के ऑटो में। एक और शब्द और अभी छोड़ दूंगा इधर। ओ हाय, आइए ना, अंदर आइए। देविका, ये अरुंधति जी, उस कैफे के ओनर जहाँ कॉलेज के वक्त तुम, माधव और दामिनी अक्सर जाया करते थे। हाँ। ओह, इतने सालों बाद मिली हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। अपने नए कैफे की इन्वेस्टमेंट की बात करने आई है यहाँ। आई थिंक शायद हम लोग कल मिले। नहीं, हम मिलने वाले थे। अभी कहाँ मिले? अभी नहीं मिले हम। वो क्या है ना कि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि पी और एमडी के साथ इनके कैफे चलेंगे,
थोड़ी यादें भी ताजा हो जाती। सालों पहले मिले थे हम। उम्र के साथ शायद ना याददाश्त पे भी असर हो रहा है। मुझे तो आप पहचानती होंगी, बरेली का एक्स एमएलए हूं मैं। इस शहर में बहुत पहुंच है मेरी। आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी पत्नी आपके कैफे में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो मैं जरूर करूंगा। जी थैंक यू। नितेश, जी मैम। ये हमारे पीए है। एक काम कीजिए, आप जाइए ऑफिस में बैठिए और अपनी सारी डिटेल्स दीजिए। हम अभी आते हैं। देविका की जबान का लड़खड़ाना और प्रशांत का नजरों से इस कैफे ओनर को देखकर डरना ये जाहिर कर रहा है कि ये दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। बहुत गेम खेल लिया इन दोनों ने, अब हम इनके साथ खेलेंगे। 1 मिनट में आई, कैफे ओनर से उनकी चीजें डिस्कस करके आती हूँ। ऐसा फंसाया है इन दोनों को कि ये बात किए बिना नहीं रह पाएंगे। बातों बातों में ही सही और इनका सच बाहर आएगा। इनकी सारी बातें हमारे छुपाए हुए डिक्टाफोन में रिकॉर्ड हो जाएंगी। साहब जी को तो नींद आ रही है। पापा क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? मैं तो टेप भी नहीं निकाल सकती। हाँ जी रुकिए। किसी का गाड़ी पेड़ से टकरा गया। भाई भाई देखो, छोरा छे, देखो देखो, छोरी छे, वहाँ जाओ, निकालो छोरी को। चलो निकालो, रखो रखो, छोरी को आइया लेके आओ छे। अच्छा यहाँ लेटा दे, ले रखो रखो। बेहोश छोरी छे। अरे इसकी तो नब्ज धीरे में चल रही है। होश नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे इसने तो होश आ गया छे। रुक जा, दूर रहना छोरी से। हमें पता छे तुम इसे अगवा करके ले जा रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? देखिए छोड़िए मुझे, वो बेहोश है, वो मेरी पत्नी है। फिर इसके मुंह में पट्टी काटो। अरे इसकी तो धड़कन और नब्ज कमजोर होती जा रही है। अरे इसकी सांस थमती जा रही है। हाँ छोड़ो मुझे। इसकी पानी सांस नहीं आ रहा है। पानी पानी
अरे कोई इसको बैट जी के पास ले चलो। अरे आराधना 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 छोड़ो मुझे। आप लोग क्या कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, मेरी बात मानिए। आप लोगों को जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। आपको गाड़ी चाहिए? गाड़ी चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए? मैं सब दे देता हूँ आपको। आप मुझे छोड़िए तो सही। यही दिक्कत है तुम शहर वालों की। हर गरीब तुम्हारे लिए चोर, डाकू, लालची होता चाहो, लेकिन हम बंजारन ऐसे ना। हमारे लिए इंसानियत मायने रखत चाहो। ये धन दौलत की मोह हमें ना। गाड़ी तुम चला रहे थे तो इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम छ। अरे छोरी को लेके भाग रहा चे। बेचारी ने बचने की कोशिश की तो ये हादसा हो गया चे। सास हमरी छ इसकी। इसे मौत के करीब पहुंचाने वाले तुम छ। इसकी सजा मिलेगी। लेके चलो इसे कबीले में। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। इसको अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी पत्नी है। देखिए, हमें जाने दीजिए। टाइम बहुत कम है। उसकी सांसें धीमी होती जा रही है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही ये पंचायत बिठाई है। यहाँ दोषी की भी बात सुनी जाती है, तभी सजा तय की जाती है। कौन सी सजा? कैसी सजा? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी गलती क्या है? अरे गलती से एक्सीडेंट हो गया हमारा, इसलिए ये हाल है। बस मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। या कम से कम डॉक्टर को इधर बुला लीजिए। कुछ तो कीजिए। छोरी को अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ? चलो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? अरे मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज छोड़िए मुझे। इसने सिर्फ यही बचा सकता था। हमारे पास समय बहुत कम है। धड़कन कमजोर पड़ रही है, सांस भी रुकने वाली है। आराधना, देखिए इसे सीपीआर देना बहुत जरूरी है। इसे सांसें भरनी बहुत जरूरी है। मेरी बात मानिए। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। आवाज छोड़ो। आराधना, आराधना,
अरे हो गया, चल। अरे आप क्या कर रहे हैं? उसे मेरी जरूरत है, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? नसें थम पड़ी है, शरीर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ए, छोड़ी, जा जड़ी बूटी लेके आ। शायद अब ये औरत ना बच सकेगी और हमारे कबीले में एक औरत का कत्ल बहुत बड़ा घिनौना अपराध समझा जाता है। शहरी बाबू, तुम्हारे शहर में भले ही एक औरत को कुछ ना समझा जाता हो, लेकिन हमारे कबीले में एक औरत को भगवान समझा जाता है, देवी समझा जाता है। और अगर ये औरत नहीं बची तो तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, समझा? सजा में हम जान डाल लेते, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारे हाथ जला दिए जाएंगे। लेके जाओ इसे। रसगुल्ले, जिलेबी, रसगुल्ले कहाँ है? तुम्हें पता है ना, प्रशांत को रसगुल्ले बहुत पसंद है। जाओ, जाकर लेकर आओ। आप इनके लिए रसगुल्ले मंगवा रही हैं? हाँ, प्रशांत के लिए ही रसगुल्ले लाने हैं। इसमें तुम इतना क्यों चौंक रही हो? चौंकेगी ना, इतने सालों में जिस आदमी को इस घर में पानी तक नहीं पूछा गया, उसे आज खास रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं, तो चौंकेगी। अब क्या बताए प्रशांत, इस घर में इतनी सारी चीजें हो रही है जिससे हम चौंक जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में कहानीकार भी कभी यकीन ना करे, पर हम तो जी रहे हैं। पहले दामिनी का चले जाना, उसके बाद अचानक से उसका वापस आ जाना, फिर माधव की दूसरी पत्नी का ये कहना कि वो औरत दामिनी नहीं है, फिर उसका भी खून हो जाता है, फिर अचानक से देविका का यहां आना। जब इतनी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, तो क्या हम तुम्हारे मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकते? मतलब तुम्हारे लिए रसगुल्ले मंगवाना हमारे लिए कुछ अजीब सा नहीं लगता। वो क्या है ना प्रशांत, रिश्ते बदल रहे हैं इस घर में, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बदल जाए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में, वरना नीरस हो जाती है जिंदगी, है ना देविका? इसी बदलाव के लिए तुम यूएस से इंडिया आई हो। अजीब सी बात है, जब तुम्हारी दीदी जिंदा थी तब तुम उससे दूर रही, लेकिन दामिनी के जाने के बाद शायद उसकी कमी तुम्हें खलने लगी और तुम यूएस से इंडिया चली आई, अपनी बहन के घर चली आई, उसके पति का ख्याल रखने के लिए, ताकि अपनी बहन के घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, अपनी जीजाजी का ख्याल रखने के लिए, है ना? रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे देविका। प्रशांत, साली अपनी जीजा के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो मैंने भी सोचा क्या मैं अपने पति के लिए उनके मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकती क्या? कहीं तुमने अपनी पसंद तो नहीं बदल ली ना? अपना साथी तो नहीं बदल लिया? अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव तो नहीं लेकर आ रहे हो ना? नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही। हाँ भाई लाओ, आज रसगुल्ले ही खाएंगे हम। ये जिलेबी भी ना, मैं जाकर रसगुल्ले लेकर आती हूँ। मैडम जी, आप खुद जाकर लाएंगी? तो फिर अपने पति के लिए मैं ही तो रसगुल्ले लेकर आऊंगी। मैं अभी आई हूँ। मैडम जी, आप
आपकी तबीयत तो ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मेरी पत्नी है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए हमें। आराधना देखो, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। आराधना, तुम्हें विनायक के लिए जिंदा रहना होगा। आंखें खोलो आराधना, तुम्हारा विनायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आराधना। विनायक